कविता 10 बिंदुओं में प्रस्तावना एवं उपसंहार सहित। संभल के बेवकूफ। चीचिका सेलिफान पर चिल्लाया, तुझे तो मूसल से सामने से सरपट दौड़ता हुआ एक एक गज की मूंछों वाला सरकारी डाकिया चीखा। दिखाई नहीं देती, पिशाच तुझे ले जाए, सरकारी गाड़ी। प्रस्तावना, भयानक सपना। मानो परछाइयों के राज्य में, जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक कभी न बुझने वाला दीप टिमटिमाता है और जिसके ऊपर लिखा है, बेजान आत्माएं, शैतान के मस्खरे ने द्वार खोला। बेजान राज्य में सरसराहट हुई और उसमें से एक अंतहीन कतार निकली। माने लो, फर कोट में बड़े बड़े भालुओं वाली स्लेज गाड़ी पर, नोजद्रेव औरों की गाड़ी पर, देरजिमुर्दा अग्निशामक पाइप पर, सेलिफान, पेत्रुश्का, फेतिनिया। और सबसे अंत में निकला वह पावेल इवानोविच चीचिकव अपने प्रसिद्ध छकड़े पर। और यह सारा हुजूम सोवियत रूस की ओर चल पड़ा। और तब उसमें बड़े हैरत अंगेज हादसे हुए। कैसे हादसे, यह नीचे क्रमवार बताया गया है। 1. मॉस्को में छकड़े से मोटर गाड़ी में बैठकर और मॉस्को के गड्ढों पर उड़ते हुए चीचिकव गोगोल पर बरसते हुए गरजा। उस शैतान के बच्चे पर मार पड़े, दोनों आंखों के नीचे बड़ी फुंसियां हो जाएं। मेरी इज्जत को इस तरह बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं चीचिकव हूँ, जाहिर है, 2 लात मार के शैतान की खाला के पास भेज देंगे। ये तो अच्छा है कि सिर्फ भगा ही देंगे, वरना तो भगवान बचाए, लुब्यानका में ही बैठना पड़ता। और सब इस गोगोल की वजह से, खुदा करे कि न उसे न उसके रिश्तेदारों को। और इस तरह सोचते हुए वह उसी होटल के गेट में घुसा जहां से 100 साल पहले निकला था। उसमें सभी कुछ पहले जैसा ही था, दरारों से तिलचिट्टे झांक रहे थे और वे भी जैसे बहुत ज्यादा हो गए थे, मगर कुछ परिवर्तन भी थे। जैसे कि बोर्ड पर होटल के बदले लिखा था होटल नाम फलां फलां, और जाहिर है, गंदगी और कचरा इतना था कि जिसके बारे में गोगोल सोच भी नहीं सकता था। कमरा चाहिए, आदेश दिखाए। अक्लमंद पावेल इवानोविच एक सेकंड के लिए भी नहीं घबराया। मैनेजर को बुलाओ। वाह, मैनेजर से तो पुरानी पहचान निकल आई। गंजू पीमेन अंकल, जो कभी अकूल का चलाते थे, अब उन्होंने त्विरकाया रोड पर कैफे खोल लिया है, रूसी स्टाइल का। मनोरंजन के जर्मन साधनों से सुसज्जिता, तरह तरह के ठंडे पेयों से, तरह तरह के लैपों से और तवायफों से भी। मेहमान और मैनेजर गले मिले, फुसफुसाकर बातें की और पल भर में काम हो गया बिना किसी आदेश वादेश के। पावेल इवानोविच ने भगवान ने जो भेजा, जो मिला वही खा लिया और भागा नौकरी ढूंढने। जहां भी गया, सबको सम्मोहित कर लिया, ऐसे झुक झुककर और इतनी सलाहियत से सलाम करता, जो उसकी विशेषता थी। ये फॉर्म भरिए। पावेल इवानोविच को 1 गज लंबा फॉर्म दिया गया जिस पर 100 निहायत बेहुदा सवाल थे। कहाँ से आए, कहाँ थे, क्यों थे। पावेल इवानोविच ने 5 ही मिनट में ऊपर नीचे वह फॉर्म भर डाला। मगर जब उसे देने लगा तो उसका हाथ कांप गया। तो उसने सोचा, अभी पढ़ेंगे कि मैं कैसा नायाब हीरा हूँ। और मगर कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो उस फॉर्म को किसी ने पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात, वह रजिस्ट्रेशन करने वाली लड़की के हाथ में पड़ा जिसने हमेशा की ही तरह काम किया। आवक इनवार्ड की जगह जावक आउटवर्ड में डाल दिया और इसके बाद फौरन ही उसे कहीं घुसेड़ दिया, जिससे फॉर्म मानो पानी में खो गया। खिलखिला पड़ा चीचिकव और काम करने लगा। 3 और आगे तो काम और भी आसान होता गया। सबसे पहले तो चीचिकव ने इधर उधर झांका और देखता क्या है कि जहां भी देखो अपने ही बैठे हैं। उस दफ्तर में गया जहां राशन दिया जाता है, तो सुनाई दिया, मैं खूब जानता हूँ, तुम हजरामों को जिंदा बिल्ली की खाल निकालकर उसे राशन में दे देते हो। तुम तो मुझे मटन दो, शोरवे के साथ, क्योंकि तुम्हारी राशन की मेंढकी को शक्कर में लपेटकर भी मुंह में नहीं डाल सकता और सड़ी हुई हेरिंग भी नहीं लूंगा। देखता क्या है, सबाकेविच। वो आते ही चल पड़ा राशन मांगने और ले ही लिया। खाया और ऊपर से और भी मांगने लगा। दिया, कम है। तब उसे दूसरी डिश परोसी गई। बिल्कुल जनता क्लास थी। श्रमिक क्लास की थी, गर्द कम है। कोई एक ऑफिसर क्लास की दी। चाट गया और मांगा और झगड़ा करके मांगा।
सबको ईसा को बेचने वाले कहकर गाली दी। बोला कि बदमाश बदमाश पर बैठा है और बदमाश को खदेड़ रहा है, और यहाँ सिर्फ एक ही ढंग का आदमी है, ऑफिसर, मगर वह भी सच कहा जाए तो सुअर ही है। तब उसे बुद्धिजीवी क्लास की डिश परोसी गई। जैसे ही चीचिकव ने सबाकेविच को राशन लेते देखा, खुद भी फौरन तैयार हो गया। मगर बेशक उसने सबाकेविच को भी पीछे छोड़ दिया। अपने लिए लिया, बच्चे समेत अस्तित्वहीन पत्नी के लिए लिया, सेलिफान के लिए, पेत्रुष्का के लिए, उस चचा के लिए जिसके बारे में बेत्रिश्चेव को बताया था, बूढ़ी माँ के लिए जो दुनिया में थी ही नहीं, और सभी के लिए बुद्धिजीवी क्लास का राशन लिया। तो उसके पास सामान लॉरी में भरकर लाना पड़ा। तो इस तरह खाने पीने का सवाल सुलझा के वो दूसरे दफ्तरों में गया जगह ढूंढने। एक बार मोटर में बैठकर कुज़नेत्स्की से गुजर रहा था कि नोज़ग्रेव मिल गया। उसने सबसे पहले ये बताया कि उसने घड़ी और पट्टा बेच दिया है। और सचमुच उसके पास न तो घड़ी थी न ही पट्टा। मगर नोज़ग्रेव चुप नहीं हुआ। बताता रहा कि कैसे लॉटरी में उसकी किस्मत चमकी जब उसने आधा पाउंड तेल, लैंप का कांच और बच्चों के जूतों के तले जीते, मगर फिर कैसे किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसने, बेईमान ने, 600 मिलियन भी दिए। बताया कि कैसे उसने विदेश व्यापार डिपार्टमेंट को कॉकेशस के असली खंजरों को विदेशों में सप्लाई करने का सुझाव दिया और सप्लाई करना शुरू भी कर दिया, और इससे ढेरों कमा भी लेता अगर कमीने अंग्रेज न होते जिन्होंने देख लिया कि खंजरों पर लिखा है कारीगर सावेली सिबिरियाकोव, और सबको खारिज कर दिया। चीचिकव को अपने कमरे में घसीट कर ले गया और फ्रांस से मंगवाई हुई गजब की कोन्याक पिलाई, जिसमें पूरी तरह छरे का स्वाद था। और अंत में वह इस कदर झूठ बोलता रहा कि इतना तक यकीन दिला दिया कि उसे 800 गज कपड़ा, सोने वाली नीली कार और स्तंभों वाली बिल्डिंग में जगह देने का ऑर्डर भी मिला है। जब उसके दामाद मिझुएव ने शक जाहिर किया तो उसे गाली दे दी, मगर सोफ्रोन कहकर नहीं, सिर्फ कमीना कहा। एक लफ्ज में चीचिकव को इतना बोर कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाया कि उससे पीछा कैसे छुड़ाए। मगर नोज़ग्रेव के किस्सों से उसने भी विदेशों में व्यापार करने का निश्चय कर लिया। 4 ऐसा ही उसने किया। फिर से एक फॉर्म भरा और अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और अपने आप को पूरी शान शौकत से पेश किया। भेड़ के दोहरे कोट में भेड़ों को सीमा पार भेजता और कोटों के नीचे छिपाता ब्राबांत की लेस, हीरे मोती छिपाता पहियों में, गाड़ी की कमानी में, कानों में और न जाने कहाँ कहाँ। जल्दी ही उसके पास करीब 500 संतरा 1 मिलियर्ड की संपत्ति हो गई। मगर वह रुका नहीं और सही दफ्तर में दरख्वास्त दे दी कि कोई जगह लीज पर लेना चाहता है, और इतने लुभावने रंगों में वर्णन किया कि सरकार को इससे क्या फायदा हो सकता है। दफ्तर में लोगों के मुंह खुले रह गए। वाकई में जबरदस्त फायदे दिखाए गए थे। उससे कहा गया कि जगह दिखाए। शौक से ट्वेर की बुलवार पर स्त्रास्नी मोनेस्ट्री के सामने सड़क पार करके, नाम है ट्वेरबुल का पाम्पुश तारांकन। पाम्पुश से तात्पर्य है पम्यात्निक पुष्किनु अर्थात पुष्किन का स्मारक जो ट्वेर की बुलवार पर है, अतः उसे ट्वेरबुल कहा गया है। चारुमती जांच करवाई गई इंक्वायरी ऑफिस से, क्या ऐसी कोई चीज है? जवाब आया है और पूरा मॉस्को उसे जानता है। बढ़िया तकनीकी एस्टिमेट बताए। एस्टिमेट तो चीचिकव की बगल में ही दबा था। लीज पर दे दी गई। तब समय व्यर्थ न गंवाते हुए वहां गया जहां उसे जाना चाहिए था। एडवांस दीजिए, 3 प्रतियों में लिस्ट दीजिए, उचित हस्ताक्षरों और सीलों सहित। 2 घंटे भी नहीं बीते कि लिस्ट भी जमा कर दी, बिल्कुल सही रूप में। सीलें तो उस पर इतनी थी जितने आसमान में तारे। हस्ताक्षर भी सामने ही थे। डायरेक्टर निवाझाया करीता सम्मानहीन टब चारुमती सेक्रेटरी कुशिनोए रिलो सुराही मुक्त मूल्य निर्धारण कमेटी का प्रेसिडेंट एलिजावेता वोरोबे। ठीक है, ऑर्डर ले लीजिए। कैशियर तो चीख पड़ा टोटल देखकर। चीचिकव ने हस्ताक्षर किए और 3 घोड़ागाड़ियों में भरकर नोट ले गया। इसके बाद दूसरे दफ्तर गया। माल पर लोन दीजिए। माल दिखाए। मेहरबानी करके एजेंट को भेजिए। एजेंट भेजो। और एजेंट भी पहचान का निकला, रोतोजेया एमेलियान। उसे साथ लेकर चीचिकव चल पड़ा।
जो भी पहला गोदाम देखा उसमें ले गया और दिखाया। एमिलियन देखता है अनगिनत चीजें पड़ी हैं। ये सब आपका है, सब मेरा है। अच्छा, एमिलियन बोला, तब तो मुबारक हो आपको, आप तो मिलियनेयर नहीं बल्कि ट्रिलियनेयर हैं। और नोज़ग्रेव ने, जो वहीं उनसे चिपक गया था, आग में और घी डाला। देख रहे हो, वह बोला, ये जूतों से भरा ट्रक जो गेट के अंदर आ रहा है, ये भी इसी के जूते हैं। फिर तो मानो उस पर भूत सवार हो गया। एमिलियन को खींचकर सड़क पर ले गया और दिखाया, ये दुकानें देख रहे हो, ये सारी दुकानें इसी की हैं। सब कुछ जो सड़क के इस ओर है सब इसी का है, और जो सड़क के उस ओर है वह भी इसी का है। ये ट्राम देख रहे हो, इसकी है। स्ट्रीट लैंप इसी के हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, और उसे सारी दिशाओं में घुमाता है। अब एमिलियन गिड़गिड़ाने लगा, मानता हूँ, देख रहा हूँ, बस मेरी रूह को कन्फेशन के लिए तो बख्श दो। दफ्तर वापस लौटे, वहाँ पूछा गया, तो क्या? एमिलियन ने बस हाथ हिला दिया। ये बोला, अवर्णनीय है। अगर अवर्णनीय है तो उसे n जोड़े 1 मिलियर्ड दिए जाएं। 5। इसके बाद तो चीचिकव का व्यवसाय हैरानी में डालता गया। समझ में नहीं आता कि वह क्या क्या कर रहा था। एक ट्रस्ट बनाया लकड़ी के बुरादे से लोहा अलग करने के लिए और इसके लिए भी लोन लिया। एक बड़ी कोऑपरेटिव फर्म में शेयर होल्डर बना और पूरे मॉस्को को मुर्दा जानवरों के मांस का सॉसेज खिलाता रहा। जमींदारिन कोरोबोका, ये सुनकर कि अब मॉस्को में सब चलता है, अचल संपत्ति खरीदने के इरादे से आई। वह जामुक्रुश्किन और उतेशितिल्नी की कंपनी में शामिल हो गया और उसे मैनेज बेच दिया, जो यूनिवर्सिटी के सामने है। कई बार शहर के विद्युतीकरण के लिए, जिससे 3 साल में भी बाहर नहीं निकल सकते, लोन लिया और भूतपूर्व मेयर से संपर्क बनाकर कोई एक बागड बना दी, कुछ खंभे गाड़ दिए जिससे किसी प्लान जैसा नजर आए, और जहां तक पैसों का सवाल है जो विद्युतीकरण के लिए मिले थे, ये लिख दिया कि कैप्टेन कोपेकिन के गिरोह ने छीन लिए। संक्षेप में हैरत अंगेज कारनामे कर डाले, और शीघ्र ही मॉस्को में सुगबुगाहट होने लगी कि चीचिकव ट्रिलियनेयर बन गया है। कंपनियां विशेषज्ञ के तौर पर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगीं। चीचिकव ने 5 मिलियर्ड में घर खरीदा, 5 कमरों वाला। चीचिकव एम्पिरा में डिनर करने लगा। 6। मगर अचानक सब गुड़ गोबर हो गया। चीचिकव को बर्बाद किया नोज़ग्रेव ने, जैसी कि गोगोल ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, और उसको निस्तनाबूद कर दिया कोरोबोका ने। उसे नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश न होते हुए भी शराब के नशे में नोज़ग्रेव ने रेस खेलते हुए बक दिया लकड़ी के बुरादे के बारे में, और यह भी कि चीचिकव ने एक अस्तित्वहीन इमारत लीज पर ली है, और यह कहते हुए अपनी बात खत्म की कि चीचिकव ठग है और वह तो उसे गोली मार देता। पब्लिक सोच में पड़ गई और परों वाली अफवाह आग की तरह फैल गई, और वह बेवकूफ़ कोरोबोका भी दफ्तर में आ गई ये पूछने कि वो मैनेज में अपनी बेकरी कब खोल सकती है। उसे पक्का यकीन दिलाया गया कि मैनेज सरकारी बिल्डिंग है और उसे खरीदने की या उसमें कुछ खोलने की इजाज़त नहीं है। ठस दिमाग औरत कुछ नहीं समझी, और चीचिकव के बारे में अफवाहें बद से बदतर होती जा रही थीं। ये सोचकर परेशान होने लगे कि ये चीचिकव आखिर है किस चिड़िया का नाम और वह कहाँ से आया है। एक से भयानक एक से विचित्र एक अफवाहें फैलने लगी, दिलों में बदहवासी घर कर गई। टेलीफोन बजने लगे, मीटिंगें होने लगीं। निर्माण कमेटी से निरीक्षण कमेटी में, निरीक्षण कमेटी से आवास विभाग में, आवास विभाग से लोक स्वास्थ्य विभाग में, लोक स्वास्थ्य विभाग से प्रमुख व्यापार विभाग में, प्रमुख व्यापार विभाग से शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग से प्रोलेतकुल्त में। नोज़ग्रेव के पास लपके, ये सरासर बेवकूफ़ी थी। सबको मालूम था कि नोज़ग्रेव झूठा है, कि नोज़ग्रेव के एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी नोज़ग्रेव को बुलाया गया और उसने सभी पॉइंट्स का जवाब दिया। उसने बताया कि चीचिकव ने वाकई में एक अस्तित्वहीन बिल्डिंग लीज पर ली थी और उसे यानी नोज़ग्रेव को कोई वजह नज़र नहीं आती कि क्यों नहीं ले सकता, जब सभी लेते हैं। इस सवाल के जवाब में कि कहीं चीचिकव श्वेत गार्ड्स का जासूस तो नहीं है, कहा कि जासूस है, उसे तो हाल ही में गोली से उड़ाने वाले थे, मगर न जाने क्यों नहीं उड़ाया।
इस सवाल के जवाब में कि चीचिकव जाली नोट तो नहीं बनाता, कहा कि बनाता है और एक चुटकुला भी सुनाया चीचिकव की गजब की फुर्ती के बारे में। ये पता चलने पर कि सरकार नए नोट जारी करने वाली है, चीचिकव ने मारीना बगिया में एक फ्लैट लिया और वहां से जाली नोट जारी कर दिए 18 बिलियन मूल्य के, और वह भी असली नोटों के जारी होने से 2 दिन पहले। और जब वहां छापा मारा गया और फ्लैट को सील कर दिया गया तो चीचिकव ने एक रात में जाली नोट असली नोटों में मिला दिए, जिससे शैतान भी नहीं बता सका कि कौन से नोट असली हैं और कौन से नकली। इस सवाल के जवाब में कि क्या चीचिकव ने वाकई में अपने करोड़ों रूबल्स से हीरे खरीदे जिससे विदेश भाग सके, नोज़द्रेव ने कहा कि यह सच है और खुद उसने इस काम में मदद की थी और हाथ बटाया, और अगर वह नहीं होता तो ये सब हो ही नहीं सकता था। नोज़द्रेव की कहानियों से सब पूरी तरह पस्त हो गए। देखा कि यह जानना संभव ही नहीं है कि चीचिकव कौन है, और मालूम नहीं ये सब कैसे खत्म होता अगर कंपनी में एक आदमी नहीं निकलता। ये सच है कि औरों की तरह उसने भी गोगोल को हाथ नहीं लगाया था, मगर थोड़ी सी समझदारी तो उसमें थी। वह चहका, मालूम है कौन है ये चीचिकव? कौन है? उसने विषादपूर्ण आवाज में कहा। ठग है। 7। अब सबके दिमाग की बत्ती जल गई। फॉर्म ढूंढने लगे। आवक में नहीं है, अलमारी में नहीं है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पास, मुझे क्या मालूम। इवान ग्रेगोरिच के पास जाओ। इवान ग्रेगोरिच के पास आए। कहाँ है? ये मेरा काम नहीं है, सेक्रेटरी से पूछो, वगैरह वगैरह। और अचानक फालतू कागजों की टोकरी में वह मिल गया। पढ़ने लगे और सबके चेहरे फक हो गए। नाम पावेल, पिता का नाम इवानोविच, कुल नाम चीचिकव, टाइटल गोगोल का पात्र, क्रांति से पहले क्या करते थे, मुर्दा रूहों को खरीदता था, फौजी सेवा के बारे में क्या राय है, न पक्ष में न विरोध में, शैतान ही जाने क्या है, कौन सी पार्टी के हैं, सहानुभूति है किसके प्रति पता नहीं, कभी न्यायिक मुकदमा चला था, लहरिएदार रेखा, पता आंगन से बाहर का नुक्कड़, तीसरी मंजिल सीधे हाथ को, पूछताछ ब्यूरो में पूछे ड्यूटी ऑफिसर पोदगोचिना से, उसे मालूम है। उसके अपने हस्ताक्षर डूब गए, पड़ा और बुत बन गए। इंस्ट्रक्टर बोबचिंस्की को पुकारा। ट्वेर की बुलवार पर उस बिल्डिंग में जाओ जो उसने लीज पर ली थी, और उस गोदाम में भी जहां उसका माल है, हो सकता है वहां कुछ पता चले। बोबचिंस्की वापस लौटा, आंखें गोल गोल। भयानक घटना, क्या वहां कोई बिल्डिंग ही नहीं है? ये उसने पुश्किन का स्मारक लिखा था, और माल भी उसका नहीं है, बल्कि आरा का है। अब सब चिल्ला चोट मचाने लगे। पवित्र फरिश्तों, ऐसा निकला छुपा रुस्तम, और हमने उसे अरबों खरबों दिए। सारांश ये कि उसे फौरन पकड़ना होगा, और पकड़ना शुरू किया। 8। बटन में उंगली गड़ाई, हलकारा, दरवाजा खुला और पेत्रुष्का पेश हुआ। वो कभी का चीचिकव को छोड़कर दफ्तर में हरकारे का काम कर रहा था। फौरन ये पैकेट लो और फौरन रवाना हो जाओ, पेत्रुष्का ने जवाब दिया, जो हुक्म। फौरन पैकेट लिया, फौरन रवाना हो गया और फौरन उसे खो दिया। सेलिफान को गराज में फोन किया गया। कार, फौरन, अप्पी। सेलिफान फड़फड़ाया, उसने मोटर को गरम पतलूनों से ढांक दिया, जैकेट पहना, उछलकर सीट पर बैठ गया, सीटी बजाई, भोंपू खौन बजाया और उड़ चला। सेलिफान इसी अंदाज में 100 साल पहले चीचिकव की घोड़ा गाड़ी चलाया करता था। चारुमती, ऐसा कोई रूसी है जिसे तेज रफ्तार पसंद नहीं? सेलिफान को भी पसंद थी, और इसलिए लुब्यानका के ठीक प्रवेश द्वार पर उसे ट्राम और दुकान की शोकेस में से किसी एक को चुनना पड़ा। एक पल में सेलिफान ने दूसरी चीज चुनी। ट्राम से दूर मुड़ा और बवंडर की तरह बचाओ चिंघाड़ते हुए खिड़की से दुकान में घुस गया। अब तो तेंतेतनिकोव का सब्र भी टूट गया, जो सभी सेलिफानों और पेत्रुष्काओं का मैनेजर था। दोनों को निकालकर सुअरों के सामने डाल दो। निकाल दिया गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गए, वहां से पेत्रुष्का की जगह पर भेजा गया पल्यूश्किन के प्रोष्का को। सेलिफान की जगह ग्रिगोरी दायेगझाया ने दायेश पहुंचो नहीं पहुंचोगे को। और तब तक बात आगे बढ़ रही थी। एडवांस का रजिस्टर लीजिए। निलवा झाया कोरिता सम्मानहीन टब को बुलाइए। पता चला कि बुलाना नामुमकिन था।
सम्मानहीन टब को 2 महीने पहले पार्टी से निकाल दिया गया था और इसके फौरन बाद वह खुद मॉस्को से निकल गया था, क्योंकि मॉस्को में करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। सुराही मुख, वो कहीं दूर दुनिया के दूसरे छोर पर प्रांतीय विभाग में पढ़ाने गया है। फिर एलिजाबेता वोरोबेया की तलाश होने लगी। ऐसा कोई है ही नहीं। है एक टाइपिस्ट एलिजाबेता, मगर वो वोरोबेया नहीं है। उप विभाग के मैनेजर इंचार्ज का सहायक वोरोबेया है, मगर वह एलिजाबेता नहीं है। टाइपिस्ट के पीछे पड़ गए? अब बिल्कुल नहीं। ये मैं क्यों होने लगी? यह एलिजाबेता कठोर आघात चिन्ह से लिखा गया है, और क्या मैं कठोर आघात के साथ हूँ? बिल्कुल उल्टा। और आंखों में आंसू, उसे अकेला छोड़ दिया। इसी दौरान जब वोरोबेया की तलाश हो रही थी, कानूनी संरक्षक सामोस्विस्तोव विसल ब्लोअर ने चिचिकव को चुपचाप बता दिया कि मामले की जांच पड़ताल हो रही है, और जाहिर है चिचिकव का नामो निशान खो गया। बेकार में ही कार को उसके पते पर दौड़ाया गया। दाहिने मोड़ पर कोई भी इंक्वायरी ब्यूरो नहीं था, बल्कि वहां एक परित्यक्त टूटा फूटा कम्युनिटी डाइनिंग हॉल था। आगंतुकों के सामने आए झाड़ू लगाने वाली फेतिनिया और बोली कि इधर तो कोई भी नहीं है। बगल में ही वाकई में बाएं मोड़ पर एक इंक्वायरी ब्यूरो मिला, मगर वहां स्टाफ ऑफिसर नहीं, बल्कि कोई पोदस्तोगा सिदोरोवना बैठी थी, और जाहिर था कि उसे न केवल चिचिकव का बल्कि अपना खुद का भी पता मालूम नहीं था। अब तो सब पर बदहवासी छा गई। मामला इस कदर उलझ गया कि शैतान को भी उसमें कुछ न मिलता। अस्तित्वहीन बिल्डिंग की लीज का मामला लकड़ी के बुरादे में मिल गया। ब्राबांत की लेसें विद्युतीकरण से उलझ गईं, कोरोबोका की खरीदारी हीरो से उलझ गई। इस मामले से नोजद्रेव भी चिपक गया। सहानुभूति रखने वाला रोतोजेया एमिलियान और पार्टी विहीन चोर अंतोष्का भी लिप्त नजर आए। सबाकेविच के राशन की तो मानो एक पनामा नहर ही खुल गई। और प्रदेश चला लिखने, रिपोर्ट करने। सामास्विस्तोव निरंतर काम करता रहा और इस कीचड़ में उसने संदूकों के आवागमन को भी शामिल कर लिया, और सफ़र का बिल भी। एक सफ़र में 50,000 व्यक्ति शामिल बताए गए, वगैरह वगैरह। संक्षेप में, शैतानी जाने की क्या हो रहा था। और वे जिनकी नाक के नीचे से करोड़ों रूबल्स निकल गए, और वे जो उन्हें ढूंढ रहे थे, घबराए हुए घूम रहे थे, और उनकी आंखों के सामने बस एक ही निर्विवाद तथ्य था, करोड़ों थे और गायब हो गए। आखिरकार कोई एक मित्याई चाचा प्रकट हुआ और बोला, तो बात ये है भाइयों, लगता है कि हमें जांच कमेटी की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। 10 और तब वहां सपने में क्या कुछ नहीं देखते हो, प्रकट हुआ मशीन में बैठे किसी भगवान की तरह मैं, और बोला, मुझे सौंपिए। अचरज में पड़ गए, क्या आप ये कर सकेंगे? और मैं, इत्मीनान रखिए। दुविधा में पड़ गए। फिर लाल स्याही से लिखा दिया जाए। मैंने फौरन शुरुआत कर दी। जिंदगी में इससे प्यारा सपना देखा ही नहीं था। चारों ओर से मेरे पास 35 मोटरसाइकिल सवार आए। किसी चीज की जरूरत है, और मैं, कुछ नहीं चाहिए। अपने काम से दूर मत हटो, मैं खुद ही कर लूंगा। अकेले। मुंह में हवा भर ली और ऐसी डकार ली कि शीशे थरथरा गए। ल्याप्किन त्रयाप्किन को बुलाओ, फौरन। टेलीफोन से खबर करो। टेलीफोन से खबर करना मुश्किल है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ है। आईएसएस बिगड़ा है। तार टूट गया, ताकि वह बेकार ही न पड़ा रहे। उससे उसी को लटका दो जो ये कह रहा है। मालिक, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी कीजिए। ये आप क्या अभी? हे इसी पल। टेक्नीशियन, तार अभी दुरुस्त हो जाता है। 2 मिनट में तार ठीक हो गए और खबर दे दी गई। और मैं आगे गरजा, त्याप्किन, बदमाश, ल्याप्किन, गिरफ्तार कर लो, निकम्मे को, मुझे लिस्टें दो। क्या तैयार नहीं? 5 मिनट में तैयार करो, वरना तुम खुद ही मृतकों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ये कौन? मानिलोव की बीवी। रजिस्ट्रेशन क्लर्क, गर्दन पकड़ो। उलिनका बेत्रिश्चेवा टाइपिस्ट, गर्दन पकड़ो। सबाकेविच, गिरफ्तार करो। तुम्हारे यहाँ बदमाश मुर्जोफेयकिन काम करता है। शूलेर उतेशी तेलनी, गिरफ्तार करो। और उसे जिसने इनको रखा था उसे भी पकड़ लो। और उसको, और इसको, और उसको। फेतिनिया को,
कवि त्रयापिचकिन को, सेलिफान और पेत्रुश्का को रिकॉर्ड सेक्शन में, नोज़द्रेव को गोदाम में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, लिस्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पकड़ो उसे, बेईमान को, समुद्र के तल से भी ढूंढ लाओ, जैसे भट्टी पर बिजली गिर पड़ी। ये तो शैतान आदम का है, कहाँ से पकड़ लाए इसको? और मैं, चीचिकव को पेश करो। न, नहीं मिल रहा, वह भूमिगत हो गया है, छुप गया है, आह, छुप गया है। गजब की बात है, तो उसके बदले तुम बैठो। मिहिर, खामोश, अभी लीजिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ढूंढ रहे हैं, और 2 ही पल में उसे ढूंढ निकाला, और बेकार में ही चीचिकव मेरे पैरों पर गिर पड़ा और अपने बाल खींचने लगा और जैकेट फाड़ने लगा और यकीन दिलाने लगा कि उसकी माँ अपाहिज है। माँ, मैं गर्जा, माँ, करोड़ों कहाँ हैं? लोगों का पैसा कहाँ है? चोर, चीर डालो इस स्काउंड्रेल को, हीरे उसके पेट में हैं। चीरा गया, वे वहीं थे, सब हैं। गर्दन में पत्थर बांधो और बर्फ के गड़े आइस होल में डाल दो। और सब शांत हो गया, साफ हो गया, और मैं टेलीफोन पर साफ हो गया, और मुझे जवाब मिला, धन्यवाद, जो चाहें मांग लें। मैं टेलीफोन के पास ही मंडराया, और मैं चोंगे में सारी ज़रूरत की चीज़ों के नाम गिनवाने ही वाला था, जो मुझे काफ़ी समय से परेशान किए हुए थीं। पतलून, 1 पाउंड शक्कर, लैंप 25 कैंडल पौवा वाला। मगर अचानक मुझे ख्याल आया कि एक धांध के साहित्यकार को किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैं ढीला पड़ गया और चोंगे में पुटपुटाया, कुछ नहीं, सिर्फ गोगल की सजिल्द रचनाएं, जिन्हें मैंने झोंक में आकर बेच दिया था। और धम, मेरी मेज पर सुनहरी किनारी वाला गोगल आकर बैठ गया। बहुत खुश हो गया मैं निकोलाया वासिल्येविच को देखकर, जिन्होंने परेशान, जागती हुई रातों में मुझे कई बार सांत्वना दी है। इतना खुश हो गया कि जोर से गरजा, हुर्रे, और उपसंहार ... बेशक उठ गया, और कुछ भी नहीं है, न चीचिकव, न नोज़द्रेव, और खास बात ये कि गोगल भी नहीं है। हे, मैंने सोचा और कपड़े पहनने लगा, और मेरे सामने आ गई जिंदगी रोज की तरह।